संत मंडली गांव से निकल रही थी। पूछा, यहाँ कोई श्रद्धावान है? आज हम रात में रुकना चाहते हैं, कोई मंदिर, कोई बगीचा, देवालय जहां अपने ठाकुर को विराजमान करके रात भर शयन कराएं, सुबह चले जाएंगे। तो उन्होंने उपहास करने के लिए एक वैश्या का बगीचा था, वो बताया, हाँ बहुत बढ़िया पवित्र स्थान है, वहां जाओ। वो उसका छोटा बगीचा था, बड़ा सुंदर सजा हुआ था। उसके मित्र जन आते, ऐसा हास्य विनोद हुए। वो कहे बहुत सुंदर बगीचा देगा, ठाकुर जी विराजमान किए। तो 10-12 संत से फिर कीर्तन की ध्वनि गूंजी। वैश्या ने महल बना हुआ तो वहां से देखा, अरे मुझ नीच के बगीचे में कीर्तन की ध्वनि। तो वहां खिड़की से देखा तो सब संत महात्मा नाच पड़े। हृदय उसका नाच पड़ा कि मुझ नीच आचरण करने वाले को ऐसा सौभाग्य मिल सकता है। फल मेवा आदि और कुछ अर्थ आदि लेकर के रखा, प्रणाम किया दूर से और कहा, भगवान ये बगीचा इसी दासी का है, पर पहले हमारा परिचय सुन लीजिए। हम शरीर बेचकर जीवन यापन करने वाली वैश्या है। ये फल, ये अर्थ ठाकुर सेवा में आप सब लगा दीजिए। और आंसू चल रहे। आनंद क्यों? पाप नष्ट हुए। संत दरस जी में पातक टरे, पाप नष्ट हुए। इतना शो यही है कि न जाने कब दया निधान किसका मंगल करने की सोच ले। जो संत में प्रधान मंडली के थे, उन्होंने कहा, तुम्हारा कुछ खा तो नहीं सकते, पर बेटी तुम्हारा परम मंगल का अवसर आ गया, क्योंकि हमारे ठाकुर तुम्हारे बगीचे में विराजमान हो गए और तुम भाव से ठाकुर जी के सामने लाए हो। ठाकुर सेवा स्वीकार करेगा। हम लोग तो नहीं पा सकते, हम में तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे अपवित्र अन्न को पचाकर भजन कर पाएंगे, पर बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा परम मंगल होगा। कोई बेटा या बेटी बोले उसे, संसार के देह को सुख मानने वाले लोग कैसा कैसा बर्ताव, आज उसे कोई बेटा बोला, कोई बेटी, वो चिल्ला के रो पड़े। अब तो कृपा पे कृपा होती जाए। बोले ये भी धन उठाओ और जो तुम्हारे पास धन है उसको बेचो और ठाकुर जी के लिए एक मुकुट बनाओ हीरो से जटित, और रंगनाथ जी को पहनाओ, ठाकुर जी को। तो उनका प्रभु वो स्वीकार करेंगे। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे। ये देखो, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से भी और निज सेवकों से भी। ठाकुर जी के साक्षात भाल पर तुम्हारी ये सब संपत्ति लग जाएगी, निहाल हो जाओगी। और आज से बेटा अब ऐसा आचरण मत करना का शपथ लेती हूं। आज बंद देह व्यापार, बड़ी उमगन, सब बेच करके साथ। भगवान कैसे लीला विहारी है, इस दरबार में किसी का भी अपमान नहीं होता, कोई कैसा भी हो। वहां कुछ वार्ताएं हुई कि वो आचार्य कोटि के महापुरुष थे कि वैश्या, तो वैश्या भगवान की नहीं है, भगवान के तो सब जन हैं। भगवान ने आदेश किया, आप चित सुदुराचारो भजते मामनन निभाग, आपको मुकुट धारण करवाना होगा ठाकुर जी को। वो लाएगी आप ठाकुर जी। हाँ ठीक है। मुकुट तैयार हो गया। संत सभा के सामने मुकुट लेकर थाल में, नजदीक पहुंचने ही वाली थी, कदम रोक दिया। क्या हुआ बेटा? बोले प्रभु दुर्भाग्य साथ नहीं दे रहा। नहीं, क्या हुआ क्या? बोले मासिक धर्म से युक्त हो गए। वैश्या ऊपर से मासिक धर्म से युक्त, हाथ में मुकुट है, वो एकदम भगवद आवेश में होगा। तू आगे बढ़। तो जो सेवक जन थे उन्होंने विरोध किया, नहीं धर्म के विरुद्ध है। तो उनका धर्म के विरुद्ध अगर है तो प्रमाण देंगे ठाकुर जी। अगर धर्म युक्त है तो ग्रीवा झुक जाएगी सरकार की और ये मुकुट पहनाएगी अपने हाथ से, और धर्म विरुद्ध है तो ग्रीवा नहीं झुकेगी। सब ने देखा कि श्री विग्रह की ग्रीवा झुक गई और उसने स्वयं मुकुट धारण कराया। ये ऐसा करुणामय दर्शाव, सिद्धांत एक तरफ, भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प एक तरफ।
वहां बात वैश्या गिले, बात भगवत प्रेमी महात्मा की निश्चय की। इस दरबार का दरबारी यदि मिल गया निहाल हो जाते। तभी महत संगस्त दुर्लभ हो, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दुर्लभ है।